और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान के पावर सेंटर की पावर गुल हो चुकी है। आरवीपीएनएल के सिस्टम की खामी से कोटा में बिजली आपूर्ति बेपटरी हो गई है। सगतपुरा स्थित 220 केवी जीएसएस पर फॉल्ट से कोटा थर्मल की सभी यूनिट ठप पड़ी है। इसके साथ ही साथ जवाहर सागर हाइडल प्रोजेक्ट से भी बिजली आपूर्ति बंद हुई है। एक साथ 1250 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन बंद का फील्ड में कोटा में जबरदस्त साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री के गृह जिले कोटा के अधिकांश इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है। विकास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े। विकास, इसका क्या कारण समझा जाए कि एकदम से बिजली गुल होना? जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी तो होगी। अब देखिए दीपिका, आज अगर बात करें पिछले 12 घंटे की, तो राजस्थान में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ने जनता को बेहाल कर रखा है। अगर बात करें अभी हाल के ताजा अपडेट की, तो कोटा जो शहर है, कोटा शहर के साथ में आसपास का जो इलाका है, यानी कि ये जो ऊर्जा मंत्री का पूरा इलाका है जिसको कहते हैं कोटा इलाका और आसपास ग्रामीण इलाका, वहां पर पूरी जगह पे इस वक्त ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और इसके पीछे का कारण ये है कि सगतपुरा 220 केवी जीएसएस जो है, वहां पर जो प्रसारण निगम का जो सिस्टम है, वहां पर तकनीकी फॉल्ट आया था। सिटी बस्ट वहां पे हो गई थी, जिसके चलते जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की जो कोटा थर्मल की जो 7 इकाइयां हैं, उन सभी में ट्रिपिंग आई और 7 की 7 इकाइयां बंद हो गई। इसके अलावा जवाहर सागर जो हाइडल प्रोजेक्ट है, वहां की भी बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो गया। और उसके अलावा अगर बात करें जो सागर के अलावा जो आरएपीजी प्रोजेक्ट है, वहां की बिजली आपूर्ति, वहां से भी बिजली जो व्यवस्था है वो भी ठप हो गई। तो ऐसे में एक साथ तकरीबन 1200 से 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित होने का सीधा असर इस वक्त कोटा संभाग में देखने को मिल रहा है। सबसे खास प्रभाव जो है वो कोटा शहर में देखने को मिल रहा है, जहां पर जिसको राजस्थान के लिहाज से पावर सेंटर कहा जाता है। सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र से होता है और वहां पे ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर बात करें कोटा की, तो कोटा के शहर के अधिकांश इलाकों में इस वक्त पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। उसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री जो है वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्शन दे रहे हैं। खुद भी सगतपुरा स्टेशन पे पहुंचे थे और जो व्यवस्था है उनको वापस दुरुस्त किया जा रहा है। और जो उत्पादन निगम के सीएमडी हैं वो भी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो यूनिटें हैं उनको शुरू किया जाए। अगर अभी तक की बात करें तो कोटा थर्मल की 3 से 4 इकाइयों को शुरू करने के प्रयास जारी हैं और ये दावा किया जा रहा है कि करीब 2 से 3 घंटे के अंदर सप्लाई को रिस्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के अंदर आज 12 घंटे के अंदर ये दूसरा मौका है जब बड़े शहरों के अंदर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, जयपुर शहर के अंदर आज तकरीबन 1/4 जयपुर शहर के अंदर बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति राजधानी जयपुर के अंदर भी हो गई थी। और यहाँ पर भी जो स्थिति जो बनी है वो भी इसलिए बनी थी कि प्रसारण निगम का तंत्र है उसमें फॉल्ट आया। जो हीरापुरा जीएसएस है, 220 की भी जीएसएस है, वहां पर जो लाइन आ रही थी उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, जिसके चलते ये पूरी दिक्कत आई। और राजधानी जयपुर के जो लोग हैं उनको भीषण गर्मी के बीच में तकरीबन 1 घंटे तक परेशान होना पड़ा। और ये दोनों घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं ने प्रसारण निगम के सिस्टम की प्रति जो विश्वसनीयता है उस पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपिका, मैं पहले अपडेट कर दूं आपको, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में जो प्रोग्राम हुआ था बड़े यूनिटों के जो एमओयू हुए थे, उसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी राजस्थान के प्रसारण तंत्र को लेकर के चिंता जाहिर की थी और कहा था कि अगर प्रसारण तंत्र को मजबूत नहीं किया जाए और प्रसारण तंत्र की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो बिजली का जो निर्बाध बिजली आपूर्ति का 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की बातें कही जाती है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के लिहाज से प्रसारण तंत्र में काफी खामियां हैं जिनको सुधार की जरूरत है और वही खामियां जो है अब एक बार फिर से फील्ड में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली होते हुए भी जो अंधेरे में ब्लैकआउट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये इसी बात का प्रमाण है। अब देखना यही होगा कि ये जो घटनाएं हुई है आज 12 घंटे के अंदर 2 बार जो घटनाएं हुई उससे जो सिस्टम है वहां बैठे जो अधिकारी वो कितना गंभीरता से लेते हैं और इस पूरे मामले में जो सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन विकास जिस तरीके से आप बता रहे चिंता पहले भी थी, मंत्री की तरफ से भी चिंता जाहिर इस पर की गई और चिंता आज भी ये बरकरार है, लेकिन कैसे इस चिंता को दूर किया जा सकता है इस पर ध्यान देने की बेशक जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ हालांकि जयपुर का आपने जिक्र किया, ब्लैकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर भी बन गई, लेकिन फॉल्ट से कोटा थर्मल की सभी यूनिट जो ठप हो गई है इसमें कितना समय लग सकता है एक बार फिर से पटरी पर लाने पर? देखिए 102 यूनिटों को अभी शुरू करने का प्रयास जारी है
और ये दावा किया जा रहा है 3 से 4 घंटे के अंदर और यूनिटों को भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 220 kV GSS पर जो फॉल्ट आया है उस फॉल्ट को उसको ट्रेस करके और उसको ठीक करने का प्रयास जारी है। हालांकि जयपुर से टीम पहुंचेगी, उसके बाद में जाकर के उसको यथावत तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अभी प्रयास यही जारी है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो वापस यूनिटें हैं उनको रिस्टोर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस वक्त अपना जो लोकसभा चुनाव है वो पीक पर है और इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का जो दौर है वो भी पीक पर चल रहा है। इस बीच में लोगों को जिस तरह से बिजली आपूर्ति की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत ही कह सकते हैं चिंताजनक बात है। और आज जिस तरह से राजधानी जयपुर के अंदर बैठे लोगों को 1 घंटे तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति की, मैं आपको एक अपडेट और कर दूं कि आज जब ब्लैकआउट जैसी स्थिति जयपुर शहर के अंदर 1/4 इलाके में हुई थी, उस वक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक मीटिंग चल रही थी जयपुर कलेक्ट्रेट में, और वहां से मैसेज दिया गया कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था बंद कैसे हो गई है। उसके बाद में जाकर पूरा सिस्टम जो अलर्ट हुआ, उसके बाद जाकर के चीजों को मैनेज किया गया, फिर जो कलेक्ट्रेट है उसके आसपास के इलाके की बिजली को रिस्टोर किया गया। इसके साथ ही जो आज 12 घंटे के अंदर दूसरी बार ये घटना हुई कोटा के अंदर, जहाँ पे 8:20 पर जो सखतपुरा GSS है वहां पर ये फॉल्ट आया है और वो सिटी बस्ट होने के साथ ही पूरी जो कोटा थर्मल की इकाइयां हैं, 7 इकाइयां हैं। बिल्कुल विकास, और सबसे पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ऊर्जा मंत्री का गृह जिला है कोटा, वहां पर जिस तरीके से दिक्कत पेश आई है हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। मौके पर शायद वो पहुंचे हैं, इसको लेकर आपके पास जानकारी है क्या? उन्होंने जानकारी जुटाई है और क्या प्रयास अभी किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, कोटा की बात करें, जयपुर में जब घटना हुई है तो उसको लेकर के मैं आपको अपडेट कर दूं कि आला अधिकारी जो है उनमें से किसी के पास भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं था। हालांकि प्रसारण निगम के जो MD हैं नथवाल डिडेल, वो जरूर इस पूरे मामले में, क्योंकि वो राजस्थान से बाहर है, उसके बावजूद वो लगातार फीडबैक ले रहे थे और उन्होंने पूरी बात को बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो जवाब देने की स्थिति में हो। शाम की बात करें कोटा में, क्योंकि कोटा में इस वक्त खुद ऊर्जा मंत्री जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और उसके बीच में जब ये घटना हुई और जब पूरा कोटा शहर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो गया, तो अब देर रात को ऊर्जा मंत्री जो है खुद सखतपुरा GSS पर पहुंचे हैं और अब पहुंच करके वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और जो दिक्कतें हुई है उसका फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात है, क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है या फिर सिस्टम के अंदर लगातार इस तरह की खामी आएगी कि 12 घंटे के अंदर 2 बड़े शहर जयपुर और कोटा, राजस्थान के बहुत बड़े शहर है, उन शहरों के अंदर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा होगी। ये अपने आप में पूरे तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़े जरूर करता है कि कोटा और जयपुर जैसे शहर के अंदर आज 2 बार ब्लैकआउट जैसी स्थिति का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ा, जहां पर 24 घंटे बिजली का दावा किया जाता है। बिल्कुल विकास, और अगर कोटा थर्मल की बात की जाए तो सभी यूनिट इस तरीके से ठप होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तो गर्मी लगातार बढ़ रही है, दूसरा रात काली भी लोगों की होगी ही, जाहिर सी बात है परेशानी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तंत्र में खामी का जिक्र आप कर रहे हैं वो खामी भी पता ही है सभी को, तो उस पर क्यों नहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा जबकि गर्मी अब परवान पर चढ़ने वाली है? दीपिका, मैं एक अपडेट और कर दूं, इस वक्त बिजली की लोड जो है वो इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम जो है वो जवाब देने लगा है। अगर आगामी दिनों में यही हालात रहे तो ये स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि सिस्टम की मजबूती बहुत जरूरी है और खास तौर पर प्रसारण तंत्र की मजबूती को बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसारण तंत्र अगर मजबूत रहेगा तो कम से कम जो बिजली पैदा हो रही है उसको ट्रांसमिशन करने की स्थिति जो है वो ठीक रहेगी। आज जो स्थिति पैदा हुई है, जयपुर की बात करें चाहे कोटा की बात करें, दोनों जगह की स्थिति ये पैदा हुई थी कि आज राजस्थान में बिजली थी, लेकिन उसके बावजूद उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ा। अभी इस वक्त कोटा शहर पूरा कह सकते हैं, हम जयपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे संवाददाता कोटा जो है भंवर S चारण, उनसे भी हमने फीडबैक लिया और उन्होंने बताया इस बात को कि अधिकांश इलाका बंद है और जो यहाँ से जयपुर से फीडबैक मिल रहा है उसमें भी तकरीबन जो कोटा का बड़ा इलाका है शहर का वो पूरा इस वक्त बंद है। इसके अलावा कोटा ग्रामीण के जो इलाके हैं वहां पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। उपभोक्ता लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण ये है कि उत्पादन की इकाइयां हैं वो ठप हो चुकी है। ठप इसलिए हुई है क्योंकि प्रसारण तंत्र जो है वो फेल हो गया था, जिसके चलते यूनिटें ट्रिप हुई और वो अब दोबारा से शुरू होने में उनको समय लगेगा। लेकिन हालांकि जयपुर में बैठे हुए अधिकारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उत्पादन निगम के CMD खुद लगातार प्रयासरत है कि एक एक करके यूनिटों को शुरू किया जाए। 2 से 3 यूनिटों को शुरू भी करने के प्रयास जारी हैं और वो जैसे ही यूनिटें शुरू हुई उसके बाद में वापस से बिजली आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास शुरू होंगे। लेकिन विकास, इसमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से एक एक यूनिट को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है कि समय ज्यादा इसमें लग सकता है। देखिए, रात का समय है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रसारण तंत्र का जो सखतपुरा GSS है 220 kV GSS, जहां पर तकनीकी दिक्कत आई है उसके समाधान के स्थायी समाधान के लिए जयपुर से टीम जाएगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जयपुर से टीम जाएगी। उसके बाद में जो सिटी में जो दिक्कत आई है उसको ठीक किया जाएगा।
तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत और दूसरे अल्टरनेट जो है वहां से लोड लिया जा रहा है और साथ में जो यूनिटें हैं उनको शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अधिकांश यूनिटों को शुरू करके और बिजली आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास हो जाएंगे। बिल्कुल, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कब तक लोगों को राहत मिलती है भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विकास, क्या वहां से कोई नया अपडेट मिल पा रहा हो, किस तरीके से लोगों की परेशानी है, या फिर कितनी राहत अभी मिल सकती है आगे आने वाले समय में? कुछ वहां से अपडेट, कुछ बातचीत आपकी किससे हो पाई हो? तो कोटा में अगर वहाँ की दिक्कतों की बात करें तो हमारे स्थानीय संवाददाता वहाँ पे भवन सारण जो है उनसे हमारी बात हुई है। वो भी ये बता रहे हैं कि लगातार वहाँ पर उपभोक्ता परेशान है, शिकायतों का दौर जारी है। लेकिन जो संबंधित अधिकारी और फील्ड में अधिकारी जो बैठते हैं वो जयपुर विद्युत वितरण निगम जो कि जयपुर डिस्कॉम है उसके अधिकारी बैठते हैं, और साथ में जो वहाँ कोटा शहर के अंदर जो निजी कंपनी काम करती है बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का, वहां पर शिकायतें पहुंच रही है। लेकिन जो दिक्कतें आई है वो प्रसारण के तंत्र में आई है और उत्पादन निगम की यूनिटें ठप हुई है। तो ऐसे में जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका सिर्फ जवाब यही है कि आगे से बिजली बंद हुई है, इसलिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जैसे ही आगे सप्लाई दुरुस्त होगी तो बिजली वापस निर्बाध आपूर्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन विकास, एक बात और, यहाँ पर जयपुर के बाद कोटा में ऐसी परेशानी हुई और जिस तरीके से कोटा में मंत्री पूरी तरीके से सक्रिय हैं, वो जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि ऐसी परेशानी और कहीं और ना पेश आ जाए? इसको लेकर क्या कोई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, आगे को लेकर मंथन हो सकता है? बिल्कुल दीपिका, इन चीजों को लेकर मंथन भी होना चाहिए, एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने खुद ने राजस्थान के प्रसारण तंत्र पर चिंता जाहिर की थी, कहा था कि इस सिस्टम को मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी है, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि अदर स्टेटों में जो पावर एक्विजिशन होती है जो यहाँ राजस्थान से होते हुए जाती है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि राजस्थान का प्रसारण तंत्र मजबूत हो। और इसमें जितनी जरूरत, जितनी ये कह सकते हैं केंद्र से मदद है वो दी जाएगी, लेकिन एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाए। हालांकि जहाँ के अधिकारी हैं उनको लेकर दावा किया गया था कि दूसरे राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा, वहां से एक्सपर्ट भेज करके वहां का फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले पिछले 3 महीने की बात करें तो अभी तक सिर्फ दावे किए गए हैं, बातें की गई है, धरातल पर कोई काम हुआ है तो सिर्फ एक हुआ है कि वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से और ऊर्जा मंत्री जो है उनके प्रयास से कि जो एमओयू साइन हुए हैं, जो बिजली उत्पादन के जो एमओयू साइन हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो उनके साइन हुए हैं, वो एक बड़ा कैसे था अचीवमेंट है। लेकिन जो सुधार जो होना चाहिए फील्ड के अंदर उसको लिए अभी भी काम अपेक्षित है। इसी की वजह से इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है कि जयपुर शहर और कोटा जैसे शहर के अंदर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश है और उम्मीद ये करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ कोई ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे कि आगे और किसी जगह पर ऐसी परेशानी ना हो, लोग परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए।